कर्नाटक सरकार जल्द लाएगी रोहित वेमुला एक्ट। राहुल गांधी के लेटर पर आया सीएम सिद्धरमैया का रिएक्शन। सीएम सिद्धरमैया ने कहा कि हम रोहित, पायल, दर्शन और अनगिनत अन्य लोगों के सपनों का सम्मान करने के लिए जल्द से जल्द ये कानून लाएंगे जो सम्मान के हकदार थे। राहुल गांधी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को पत्र लिखकर कहा कि कर्नाटक में रोहित वेमुला कानून बनाए सरकार जाति आधारित भेदभाव खत्म करना है मकसद। शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विधायी कार्रवाई के आह्वान को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का समर्थन मिला। एक्स पर सिद्धरमैया ने घोषणा की कि राज्य सरकार सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए जल्द से जल्द रोहित वेमुला अधिनियम पेश करेगी। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रहे रोहित वेमुला ने जनवरी 2016 में आत्महत्या कर ली थी। मई 2024 में तेलंगाना पुलिस ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें कहा गया कि वेमुला की मौत के लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस में बड़े विरोध की तैयारी में कांग्रेस आज दिल्ली में होगी महासचिवों और प्रभारियों की बैठक में हेराल्ड मामले में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति पर होगी चर्चा। बैठक को लेकर संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक नोटिस जारी किया है। इंदिरा गांधी भवन में आज शाम 4 बजे होगी मीटिंग। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे मौजूद। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी सरकार पार्टी के बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बना रही है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सड़कों पर कार्यकर्ता, कांग्रेस दफ्तर के सामने युवा मोर्चा का हंगामा। बीजेपी जल्दी कर सकती है यूपी सहित कई प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के भीतर पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हो सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर बीते बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर अहम बैठक हुई। बैठक में कई राज्यों के अध्यक्षों के नामों पर चर्चा हुई। अगले 2-3 दिनों में करीब आधा दर्जन राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया 20 अप्रैल के बाद कभी भी शुरू हो सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था, लेकिन अप्रैल आधा बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका। जेपी नड्डा जनवरी 2020 से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। पार्टी संविधान के मुताबिक उनका कार्यकाल जनवरी 2023 में खत्म हो गया, लेकिन उनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे बक्सर और पटना 2 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे। खड़गे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। इंडिया गठबंधन की अहम बैठक 24 अप्रैल को होगी। पटना के सदाकत आश्रम में ये बैठक होगी। इंडिया गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हो सकती है। इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष सदस्य शामिल होंगे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम करेगी मुश्ताबाद का दौरा। हिंसा पीड़ितों से जानेगी हाल। टीम ने शिविर में रह रहे पीड़ितों से बात कर स्थिति का जायजा लिया। आयोग ने राज्य सरकार से 3 हफ्ते के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ममता बनर्जी के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का आज देशव्यापी प्रदर्शन है। वीएचपी ममता बनर्जी पर मुश्ताबाद हिंसा को समर्थन देने का आरोप लगा रही है। मुश्ताबाद की घटना के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा निकालेगी बंगाली हिंदू बचाओ मार्च। कलकत्ता हाई कोर्ट ने दी है परमिशन। और हालांकि राज्य सरकार की तरफ से रैली को अनुमति दी जाने का विरोध किया गया है। रैली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आवास से शुरू होगी और जनसंघ के प्रतिष्ठाता डॉक्टर श्यामा प्रसाद के आवास तक जाएगी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचे। मालदा में राहत शिविर में पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। मालदा में हिंसा पीड़ित परिवार से मुलाकात कर हालातों की जानकारी ली। राज्यपाल ने कहा कि ऐसी हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी। राज्यपाल सीवी आनंद मालदा के बाद मुश्ताबाद भी जाएंगे। हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा कर केंद्र को इनकी रिपोर्ट देंगे। गोरखपुर को सीएम योगी देंगे बड़ी सौगात। गोरखपुर में रोड कनेक्टिविटी और पर्यटन से जुड़ी 147 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे सीएम योगी। मानबेला में मुख्यमंत्री योगी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर को अपग्रेड करने के कार्य और जिला अस्पताल के विस्तार कार्य का भी शिलान्यास करेंगे। आज दिल्ली केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विश्व लीवर दिवस पर एक कार्यक्रम में होंगे शामिल। विश्व लीवर दिवस पर कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। सरकार की ये पहल लीवर से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है। आज लखनऊ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सांसद खेल महाकुंभ कार्यक्रम की करेंगे शुरुआत।
राजनाथ सिंह शुक्रवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर पहुंचे। महान योद्धा और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ लोग औरंगजेब को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा चंबा में स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर फीडबैक लेंगे। इसके अलावा वो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा, साहो और कुछ अन्य क्षेत्रों का दौरा भी करेंगे। हैदराबाद में वक्फ एक्ट के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक विरोध बैठक आयोजित करेगा। मीटिंग में ओवैसी होंगे शामिल। ओवैसी ने कहा कि वे भाषण देंगे और जनता को बताएंगे कि कैसे वक्फ अधिनियम वक्फ के पक्ष में नहीं है। उत्तराखंड 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम आज। उत्तराखंड बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट और userresults.nic.in पर जारी किया जाएगा। जैसे ही रिजल्ट लिंक एक्टिव होगा, छात्र अपने रोल नंबर की मदद से मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे। रांची में पहली बार आसमान में दिखाई देगा सेना का शौर्य। आज से रांची में होगा भारतीय वायुसेना का पहला एयर शो। विमान से लहराया जाएगा तिरंगा। देखते रह जाएंगे जाबाजों का हवाई करतब। आज और कल यानी 2 दिनों तक सुबह 9:45 बजे से 10:45 तक यानी कि 1 घंटे का एयर शो होगा। आम लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। वर्ल्ड होम्योपैथी वीक 2025 के अवसर पर कोथेन जर्मनी में वर्ल्ड होम्योपैथी समिट 3 का ऐतिहासिक आयोजन बर्नेट होम्योपैथी ने किया है। आयोजन में 200 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक विशेषज्ञों ने भाग लिया और 60 चिकित्सकों को उनके योगदान के लिए सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के हिसार में भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान में नए शैक्षणिक सत्र का आरंभ। कार्यक्रम में ओडिशा के पूर्व राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। संस्थान के छात्र छात्राओं को वर्दी वितरित की। पद्मश्री से सम्मानित भाई गुरिंदर सिंह द्वारा संचालित कन्हैया शिक्षा संस्थान में बीते कई सालों से जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। कार्यक्रम में संस्थान के अनेक सेवादारों सहित शहर के चर्चित लोग भी शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में नक्सल के खिलाफ बड़ी कामयाबी। बीजापुर में 22 कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, जबकि सुकमा में 33 नक्सलियों ने सुरक्षा बल के सामने किया आत्मसमर्पण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बल के जवानों और छत्तीसगढ़ पुलिस को दी बधाई। बीजापुर में नक्सलियों की गिरफ्तारी और सुकमा में नक्सलियों के आत्मसमर्पण पर बधाई दी गई। पंजाब के मुक्तसर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। 5 से 6 हमलावरों ने लाठी डंडों और ईंटों से हमला किया। हमलावरों में 2 महिलाएं भी शामिल। 4 के खिलाफ मामला दर्ज। बिहार के बेतिया में एक प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने मारी गोली। घायल सुरेश यादव अस्पताल में भर्ती। बाइक सवार 2 बदमाशों ने 3 गोलियां मारी। बेटी की शादी का कार्ड बांटने निकला था पिता। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची मामले की जांच में जुटी पुलिस। माना जा रहा है कि जमीन विवाद से जुड़ा हो सकता है ये मामला। यूपी के मुरादाबाद में छात्रा ने कोचिंग सेंटर संचालक पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। अश्लील मैसेज भेजने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगा है। छात्रा ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी हुई है। बिहार के नालंदा में अवैध संबंध के विरोध करने पर पत्नी ने पति को जहर खिलाकर की हत्या। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मृतक के भाई का आरोप यह है कि 1 साल से पति और पत्नी के बीच चल रहा था विवाद। मृतका की पत्नी पिंकी देवी का किसी और के साथ अवैध संबंध था। मेरठ के बाद अब बरेली में पति की हत्या से सनसनी। युवक से अफेयर होने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पति ने पहले पति को चाय में नशीला पदार्थ दिया, उसके बाद गला दबाकर फंदे से लटका दिया। पुलिस ने पत्नी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार के कटिहार में बुरके की आड़ में शराब तस्करी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ट्रेन में महिला यात्री से नशे का जखीरा बरामद हुआ है। बुरका पहनकर शराब तस्करी करती महिला गिरफ्तार। महिला ने साड़ी के ऊपर शराब के टेट्रा पैक टेप से थे बांधे। बिजनौर के धामपुर में शादी समारोह से लौट रहे लोगों पर हमला। पुरानी रंजिश में 4 लोगों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में कई लोग घायल हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। गुजरात के वलसाड में ट्रक में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आधे घंटे के लिए बंद किया गया मुंबई अहमदाबाद नेशनल हाईवे। यूपी के मेरठ में तेज आंधी और बारिश से एक मकान की छत गिरी। हादसे में मासूम बच्ची और उसकी मां की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और रेस्क्यू की टीम मलबे में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक इमारत ढह गई, कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें रेस्क्यू में जुटी हैं। दिल्ली के सीलमपुर में गुरुवार को 17 साल के लड़के कुणाल की हत्या मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। लेडी डॉल जिक्रा समेत 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में युवक की हुई हत्या। 17 साल की कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या की गई। विशेष समुदाय के 5 लड़कों पर हत्या का आरोप है। कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर आपने साधा निशाना। आतिशी ने कहा कि सीलमपुर में 17 साल के युवक की हत्या दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का उदाहरण है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली अपराधों का गढ़ बनती जा रही है। इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सीलमपुर हत्याकांड पर सीएम रेखा गुप्ता का बयान भी सामने आया है। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। पीड़ित परिवार के साथ न्याय होगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है, कार्रवाई में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल की हत्या से लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कल रात कई जगहों पर हुई तेज आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश और गरज चमक के साथ आंधी आने की संभावना। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बुधवार को भारी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे कई पेड़ उखड़ गए और बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। मौसम विभाग ने आज के लिए भी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले में बादलों की गरज, बिजली की चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की चेतावनी जारी की है। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी। सभी जिलों के डीएम को किया गया है अलर्ट। भारतीय मौसम विभाग ने पूरे राज्य में अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि और बिजली की चेतावनी भी दी गई है। शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य किए जाने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जताया। मनसे ने शिवसेना भवन परिसर में एक और बैनर लगाया। बैनर में लिखा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। वहीं इस बैनर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का फोटो भी लगाया है और मनसे ने आक्रामक रुख अपनाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। भाषा विवाद के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला। कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य किया गया है। नया पाठ्यक्रम इसी साल यानी कि 2025-26 से लागू हो जाएगा। मुंबई में संजय राउत ने हिंदी और मराठी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। महाराष्ट्र में हिंदी राजभाषा है लेकिन मराठी को अनिवार्य किया जाना चाहिए। संजय राउत का बयान आया, कहा कि मुख्यमंत्री को माय मराठी पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ कागजों पर मराठी अनिवार्य करने से कुछ नहीं होगा। संजय राउत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि मराठी के पक्ष में नहीं बोलते बीजेपी नेता। महाराष्ट्र की स्थापना में इन लोगों का कोई योगदान नहीं। मोदी और शाह को अंग्रेजी नहीं आती, इसीलिए हमारे ऊपर हिंदी न थोपें। जहां हिंदी नहीं बोली जाती वहां जबरन हिंदी लागू मत करो। हमें हिंदी मत सिखाओ, गुजरात को सिखाओ। सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली वासियों को बड़ी सौगात देंगी। सीएम रेखा और परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह 250 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाएंगे। 22 अप्रैल को 250 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसें डीटीसी की फ्लीट में जुड़ेंगी। बता दें कि ये सभी एयर कंडीशन बसें होंगी। इन 250 बसों में से 150 से ज्यादा 9 मीटर लंबाई वाली मिनी इलेक्ट्रिक बसें होंगी। दिल्ली में जलभराव वाली जगहों का मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया निरीक्षण। सीएम ने मिंटो ब्रिज और डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग आईटीओ का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा भी रहे मौजूद। पिछले साल दिल्ली में जलभराव के चलते हुई थी दर्जन भर से ज्यादा मौतें। नालों की डिसिल्टिंग के लिए बनाई गई कार्ययोजना। दिल्ली के जलभराव वाले क्षेत्रों में नोडल अधिकारी की होगी नियुक्ति। नालों की मैपिंग के साथ ही जलभराव वाली जगहों पर 24 घंटे पंप की बनी रहेगी उपलब्धता। बेटी की सगाई में झूम के नाचे अरविंद केजरीवाल और सीएम मान। सुंगरीला होटल में कल रात हुआ फंक्शन। वीडियो में मान और केजरीवाल ने किया जमकर डांस। आज कपूरथला हाउस में है शादी।
पंजाब में 14 आतंकी हमलों का आरोपी हैप्पी पासिया को अमेरिका से गिरफ्तार कर लिया गया है। 5 लाख रुपए का इनाम। हैप्पी पासिया आईएसआई के संपर्क में था। जिस दिन बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर अटैक हुआ, उसके बाद हैप्पी पासिया, शहजाद भट्टी और एक शख्स की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में तीनों कोडवर्ड में बात कर रहे थे। जयपुर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जेडी वेंस। 23 अप्रैल को सिटी पैलेस का करेंगे भ्रमण। आगमन को लेकर प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां सतर्क मोड पर। टैरिफ वॉर के बीच में 22 अप्रैल को यूएस इंडिया ट्रेड को लेकर संबोधन देंगे। जयपुर से 23 अप्रैल को सुबह आगरा जाएंगे और शाम को लौट आएंगे। जयपुर में बन रहा अयोध्या के राम मंदिर के प्रथम तल पर सजने वाला दरबार। जून में राम मंदिर में राम दरबार और सप्त ऋषियों की 18 नई मूर्तियों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम दरबार और उससे जुड़ी प्रतिमाओं को गढ़ने के लिए जी जान से जुटे हैं पांडे मूर्ति भंडार के कारीगर। रामलला के विराजने के 1 साल बाद मंदिर के प्रथम तल का निर्माण कार्य होगा पूरा। इन मूर्तियों में लंका विजय के बाद भगवान के अयोध्या में राजतिलक और राम दरबार की दिखाई देगी झांकी। कुल 19 मूर्तियों में से सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं भिजवाई गई हैं अयोध्या। यूपी के बुलंदशहर में ट्रैक्टर चोर भवनेश उर्फ अंकुर को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ में घायल भवनेश को इलाज के लिए भेजा गया। आरोपी भवनेश के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। बीते दिनों 8 मुकदमों में आरोपी भवनेश ने अपने साथियों के साथ कोतवाली देहात क्षेत्र से ट्रैक्टर चुराया था। देवरिया के भलुआनी में लापता हुआ 9 वर्षीय छात्र परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छात्र की तलाश में जुटी पुलिस। परिजनों ने छात्र की गुमशुदगी पर दर्ज कराया अपहरण का मुकदमा। पुलिस ने लापता छात्र की तलाश के लिए अलग से 3 टीमें लगाई हैं। बिजनौर में शादी समारोह में आए एक ही परिवार के 4 लोगों पर हुआ हमला। पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पेचकस और चाकू से हमला कर दिया। घायलों को सीएचसी धामपुर में कराया गया भर्ती। आरोपी पक्ष के लोग घर में ताला लगाकर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।